अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था केमिकल एनर्जेटिक्स और आज का लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन। हमने जर्नल एग्जांपल देखी थी हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन की। अब प्रैक्टिकल या केमिकल एग्जांपल देखेंगे हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन की। तो एग्जांपल में भी आपके पास जैसे कि मैंने आपको जर्नल एग्जांपल कराई थी इस तरीके से ही केमिकल इक्वेशन की एग्जांपल होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है किसके साथ, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सही है। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा एच जो है -90 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देंगे, इतनी एनर्जी अगर आपने दी, सही है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 प्लस वाटर का रिमूवल होगा। ये है आपके पास हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन। हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन में इतनी एनर्जी अगर रिलीज हो गई और आपने 2 मोल दिए, 2 मोल, तो ये कंप्लीट कन्वर्जन हो गई। अब आप इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड दें। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये आपके पास इनकम्प्लीट कन्वर्जन होगी और इसके नतीजे में जो आपके पास फॉर्म होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके नतीजे में सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो डेल्टा एच इजिकल्स टू -49 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ये इनकम्प्लीट कन्वर्जन हुई है क्योंकि यहाँ पे 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मज़ीद आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार बढ़ा दी और इसका 1 और मोल अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये आपके पास कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगी किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। और डेल्टा एच की वैल्यू होगी, डेल्टा एच इज़ इक्वल्स टू -41 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, सही है। तो ये तो डेल्टा एच था, तो हम इसको इनकम्प्लीट कन्वर्जन है तो इसको डेल्टा एच 1 दे देते हैं और इसको नाम देते हैं बेटा डेल्टा एच 2। हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ हमें पता है कि जितनी हीट कंप्लीट कन्वर्जन में रिलीज़ हुई है, अगर हम इन 2 एंथैल्पीज को ऐड करें तो ये इसके सम के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2। क्लियर है। यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो -90 किलो जूल पर मोल है और डेल्टा एच 1 की वैल्यू है -49 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एच 2 की वैल्यू है -41 किलो जूल पर मोल। अगर आप इन दोनों का ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी बेटा किसके, राइट हैंड साइड के। -90 किलो जूल पर मोल इज इक्वल्स टू -90 किलो जूल पर मोल। अगर आप हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन की स्टेटमेंट पे जाएं तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर एक रिएक्शन को हम एक स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप में करें आंसर सेम आएगा, सही है। ये आपके पास हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन है। और अब हम करेंगे बेटा हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन के न्यूमेरिकल। आप इसको जल्दी कॉपी कर लें ताकि हम हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन। हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ मैं, तो आप लोग भी कॉपी कर लें। साथ साथ कार्बन सॉलिड स्टेट में है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा किस में, मीथेन में, CH4 मीथेन में, सही है। और ये गैस है, यहाँ पे इसकी डेल्टा एच वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंथैल्पी इसकी फाइंड आउट करनी है, सही है।
दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है, कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना रहा है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, दिस फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर जो है वो -394 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू गिवन है। थर्ड इक्वेशन जो गिवन है यहाँ पर, थर्ड इक्वेशन हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये फॉर्म कर रहा है बेटा आपके पास वाटर, और इसकी डेल्टा एच वैल्यू गिवन है -286 किलो जूल पर मोल। और चौथी इक्वेशन है मीथेन है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर के, और इसकी डेल्टा एच वैल्यू है -890.34 किलो जूल पर मोल। एग्ज़ाम में भी बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ सवाल आता है, और आपने 4 इक्वेशन गिवन होती है या 3 इक्वेशन गिवन होती है, इसको मैनिपुलेशन करके आपने एक इक्वेशन की एंथैल्पी को कैलकुलेट करना होता है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, और तीनों की एंथैल्पीज गिवन है। हमें इन तीनों इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके फर्स्ट इक्वेशन की एंथैल्पी को फाइंड आउट करना है। बहुत ईजीएस्ट मेथड है, और पेपर में इसका एक सवाल लाजमी आता है। हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का ये सवाल आता है पेपर में, 4 से 5 नंबर का सवाल। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आपने इक्वेशन, ये जो है आपके पास इक्वेशन है, उसकी राइट हैंड साइड फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है बेटा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन की एक साइड फॉर्म करेंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म कर लें या तो राइट हैंड साइड फॉर्म कर लें। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे है बेटा कार्बन, और कार्बन का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। देखेंगे बेटा कार्बन कौन सी इक्वेशन में है, कार्बन इक्वेशन 2 में है, तो यहाँ से आपको मिल गया कार्बन। हाइड्रोजन इक्वेशन 3 में है, तो इक्वेशन 3 से आपको मिल गया हाइड्रोजन। समझ आ रही होगी आपको मेरी बात। यहाँ पे हाइड्रोजन आपको मिल चुका है, बट यहाँ पे मेन इक्वेशन में हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, तो यानी कि इक्वेशन 3 को, हाइड्रोजन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। जब मैं हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरी इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन मैं ऐड कर दूंगा किसके में, इक्वेशन 2 में, तो मेरे पास इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड ऐड करना है ना, क्योंकि कार्बन चाहिए, एंड ऐड इक्वेशन 2। सही है, आपने ये लिखना है। अब इक्वेशन 3 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी इक्वेशन लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय H2 प्लस हाफ O2 कन्वर्ट हो रहा है बेटा 2H2O में, 2H2O, क्लियर है। और यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। डेल्टा H इज इक्वल्स टू -286 किलो जूल पर मोल, ये डेल्टा H की वैल्यू। सही है, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2H2 प्लस ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ O2 बचेगा। O2 कन्वर्ट हो रहा है बेटा 2H2O में, और जब हम डेल्टा H की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 286
आंसर आ जाएगा 572। आंसर क्या आएगा बेटा? -572 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई, जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म करने के लिए मुझे कार्बन वाली इक्वेशन को इक्वेशन 3 में ऐड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 को अब मैं ऐड कर रहा हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में, और डेल्टा H की यहाँ पे वैल्यू है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू -394 किलो जूल पर मोल। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐड करने पे 2H2 प्लस C कार्बन, सही है, प्लस O2 1 है यहाँ पे भी 1 है, 2O2 हो जाएगा। 2O2 कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसमें? 2H2O में, 2H2O प्लस CO2 में। और यहाँ पे अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है मगर साइन बड़े नंबर की आती है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने पे -286 -572, तो यहाँ पे आएगा -858 किलो जूल पर मोल। अब देखते हैं कि मेन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी फॉर्म हो गई, बट हमें राइट हैंड साइड फॉर्म करनी है। अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मीथेन है, CH4 इज मीथेन, हमें ये राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो हम इक्वेशन 2, 3 और 4 में देखेंगे मीथेन कहाँ पे आ रहा है, CH4 इक्वेशन 4 में लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, तो उसको राइट हैंड साइड पे चाहिए हमें, सही है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर हमारी न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई है, तो इसको इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, क्लियर है। देन इक्वेशन 4 को रिवर्स करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट रिवर्स इक्वेशन नंबर 4। जब इक्वेशन 4 को रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास CO2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा। CO2 कहाँ पे आ गया, राइट हैंड साइड पे था, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। वाटर राइट हैंड साइड पे था, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। 2H2O ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसमें, CH4 प्लस 2O2 में। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मीथेन हमें मेन इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे चाहिए था, राइट हैंड साइड पे मीथेन आ गया, बट हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर हमने इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो इसकी एंथैल्पी वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। अगर एंथैल्पी के साथ माइनस साइन है तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा, और अगर इसमें प्लस की साइन है तो वो माइनस में कन्वर्ट होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको रिवर्स किया, एंथैल्पी की वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा H इज इक्वल्स टू प्लस 890.3 किलो जूल पर मोल, और ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 6। इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं, सही है। अगर आप देखें इक्वेशन जो न्यू इक्वेशंस बनी है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, तो हमारे पास नेट इक्वेशन कैसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है कि हम क्या करें, कार्बन और हमें क्या चाहिए, कार्बन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, और यहाँ पे हमें मीथेन चाहिए। तो हम क्या करें बेटा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कैंसिल करना है। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा बेटा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम इस दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वाटर राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे वाटर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे करते हैं ऐड
इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, जो न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई है उन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐड करने पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होगी और राइट हैंड साइड पे ऐड हो जाएगी। तो 2H2 प्लस C प्लस 2O2 क्लियर है, प्लस CO2 प्लस 2H2O, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो भी वेरिएबल हैं वो क्या है बेटा, 2H2O प्लस CO2 प्लस CH4 प्लस 2O2 क्लियर है। अब आप देखें कि ऑक्सीजन यहाँ प्लस में है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्लस में है, वहाँ जाके माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे वाटर के 2 मोल है प्लस में है और यहाँ पे प्लस में है, वहाँ जाके माइनस होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सही है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्लस में है और यहाँ पे प्लस में प्लस वहाँ पे जाके माइनस होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू जो है, जो ऑपरेशन हमने इक्वेशंस पे अप्लाई किया है वही ऑपरेशन हम डेल्टा H की वैल्यूज़ के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। -858 प्लस 890.3, जब हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा आंसर 32.3 किलोजूल पर मोल, यह आंसर आ जाएगा, सही है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, 2H2 प्लस C, यह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये जब रिएक्ट करके बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, CH4। राइट हैंड साइड पे हमारे पास सब कुछ कैंसिल हो चुका है और डेल्टा H की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा H की वैल्यू आ रही है 32.3 किलोजूल पर मोल, ये हमारे पास आंसर आ रहा है, सही है बेटा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को कॉपी करें और जो भी समझ ना आ रहा हो इस लेक्चर में तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।